Hello everybody. Today we will be doing question number 1 from worksheet chapter 13. So the very first question is we have to classify the following triangles into equilateral, isosceles and scale triangle. The first one is एक triangle है जिसकी एक साइड है 3.5 सेंटीमीटर्स, दूसरी साइड कितनी है अगेन 3.5 और थर्ड साइड इज 3 सेंटीमीटर्स. तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स तो इक्वल है, थर्ड साइड डिफरेंट है, उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है ना, याद आया, हमने ये करा है ना. नाउ बी इज अ ट्राइंगल हैविंग ए बी एज 5.5 सेंटीमीटर्स, BC as 3.8 सेंटीमीटर्स एंड थर्ड साइड है 6 सेंटीमीटर. अब ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट है, कोई साइड किसी दूसरे से मैच ही नहीं कर रही है, तो उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल एज स्केलन. जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलन ट्राइंगल. ठीक है ना. नाउ कमिंग टू द सी पार्ट. C is AB is 5.6 centimeters, BC is again 5.6 centimeters and CA is again 5.6 centimeters. ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल उसको क्या बोलते हैं आप? We call this triangle as equilateral triangle. Equilateral triangle. ठीक है, clear? Now we'll move on to the second question. Second question क्या है कि is it possible for us to form these triangles? क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है कि हम ये ट्राइंगल्स बना सकें? तो लेट अस फाइंड आउट ऐसा क्या गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, द फर्स्ट वन इज एंगल्स आर गिवन 90 डिग्रीज, 70 डिग्रीज एंड 20 डिग्रीज. ठीक है, ये एंगल गिवन. तो पूछा गया क्या हम ये वाला ट्राइंगल बना सकते हैं? तो आपको क्या पता है कि एक ट्राइंगल कब बन सकता है? इफ sum of क्या है? sum of all angles is equal to 180 degrees, then a triangle can be formed, right? तो अभी सम करके देखते हैं. 90 plus 70 plus 20, this is 90 plus 90, this is 180. Yes, this means yes, this triangle can be formed. Clear? Now B is the angles are given as 110 degrees, then we have 50 degrees, then we have 50 degrees. So let us find the sum. 110 plus 50 plus 50. ये कितना आ जाएगा? 110 plus 100 is 210. This means this is not equal to 180 degrees. ये 180 के बराबर नहीं आया ना, तो ऐसा ट्राइंगल बनेगा? नहीं बन पाएगा. No. ये ट्राइंगल जिसमें 110 डिग्रीज 50-50 देता है, ये वाला एंगल नहीं बन सकता है. क्लियर? लॉजिक भी समझ में आ गया ना कि बस क्या करके देखना है? सम निकाल के देखना है क्या वो 180 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, 180 के इक्वल है. अच्छा, ये तो ट्राइंगल का हो गया. क्वाड्रिलेटरल में कैसे देखेंगे? सम कितना आना चाहिए? 360 डिग्रीज, है ना. नाउ वील मूव ऑन टू द सी पार्ट, दैट इज 30 degrees, 20 degrees and 110 degrees. So let us find out. 20 plus 30 plus 110 कितना हो जाएगा? 50. और ये कितना हो जाएगा? 160. राइट, 160 हुआ ना. दैट मीन्स ये नहीं आया 180 के इक्वल. दैट मीन्स नो, इवन दिस ट्राइंगल कांट बी फॉर्म्ड. क्लियर है? नाउ वी कम टू द डी पार्ट. डी इज 50 degrees, 70 degrees and 60 degrees. तीनों को ऐड करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 120 plus this is 180 degrees. Yes, we can form this triangle. ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा. ठीक है, इसमें भी हमने सम निकाला है तीनों का. ठीक है, इज इट सिंपल ना? नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is again we have to tell whether we can form this triangle or not. ये जो है ट्राइंगल की जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, ये बेसिकली उसके ऊपर बेस्ड है. एक साइड है 1 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड इज 2 सेंटीमीटर, थर्ड साइड इज 3 सेंटीमीटर. तो इससे हमें
कौन सा ऐसा हमने थ्योरम पढ़ा था जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं? तो जरा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए, क्या था? सम ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स का सम कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये वाला हमने पढ़ा था ना थ्योरम, थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। इफ आई ऐड 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3, और थर्ड साइड कितनी है? 3 है। इसका मतलब ग्रेटर जो नहीं है, दिस इज इक्वल टू 3। इक्वल टू 3 आ गया ना, इक्वल नहीं आना था, इसको बड़ा आना था। दैट मीन्स नो, दिस ट्राइंगल कांट बी फॉर्म्ड। ठीक है, लॉजिक भी समझ में आ गया, रीजनिंग हो गई ना इसकी, क्योंकि सम जो है बड़ा होना था, बट हियर द सम इज इक्वल, तो नहीं होगा। डी पार्ट इज 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सो लेट अस चेक, इन दोनों को ऐड करते हैं तो दिस इज 6, ये तो हो रहा है ना, 6 इज ग्रेटर देन 5, यहाँ तो हो गया। अब हम इन दोनों को अगर चेक करके देखते हैं, दिस इज 9, दिस इज ग्रेटर देन 2, थर्ड साइड से बड़ा है। ठीक है, ये भी सही है। अगर हम इन दोनों को चेक करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, दिस इज 7, 7 इज अगेन ग्रेटर देन 4। तो ठीक है, ये वाला तो हम बना सकते हैं। ठीक, क्लियर? दिस ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड, राइट? C is 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। हमें इसमें बताना है ये बन पाएगा या नहीं। ठीक है, सो लेट अस ऐड दीज टू। 4 + 1 is 5. Is it greater than 6? No, it's less than 6. इसका मतलब क्या हुआ? No, this triangle can't be formed. ठीक है, लिख देंगे why? Because sum of any two sides should be greater than the third side, but here the sum of these two sides is less than the third side. ठीक है, रीजनिंग भी हो गई। Now the D part. The sides are 8 centimeter, 3 centimeters and 7 centimeters. Let us check. 8 + 3 करते हैं, कितना आ जाता है? 11. This is greater than 7. Done. Fine. ठीक है, ये तो सही है। 7 + 3, this is 10. ये भी 8 से बड़ा हो गया थर्ड साइड से। This is also fine. इन दोनों को ऐड करते हैं, this is 15. This is again greater than 3. थर्ड साइड से बड़ा है, इसका मतलब yes, we can form this triangle. ठीक, now we come to question number 4. Question number 4 is, how does a trapezium differ from a parallelogram? एक ट्रेपेजियम एक पैरेललोग्राम से कैसे डिफरेंट है? क्या बताया मैंने आपको? जब भी कभी क्वेश्चन गिवन होता है, हमेशा ड्रॉ इट्स फिगर बनाते ही पूरा क्लियर हो जाता है क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज गिवन। ठीक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है बेसिकली, इसमें बोथ द पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल इन पैरेलल। ठीक है, इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल इन पैरेलल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल इन पैरेलल है। ठीक, बट हियर इन केस ऑफ ट्रेपेजियम, इसमें क्या है? ओनली द a pair of sides are parallel. ठीक है, in a trapezium का ये सिंबल है a pair, एक, सिर्फ एक जोड़ा लाइन का, pair of lines are parallel. ठीक, whereas in a parallelogram both pairs of lines are क्या होती है? They are parallel. ठीक है, इसमें क्या है? सिर्फ एक जोड़ा जो लाइन का होता है, पेयर होता है, that is parallel. ठीक, ये वाली कैसी लाइन होती है? They are non-parallel. But here in a parallelogram, all the sides are equal in parallel. ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। Okay? Now we come to question number 5. Question number 5 is the sum of angles of a quadrilateral is. ये हमें पता है क्या होता है? This is 360 डिग्री। एंगल A B C D, सारी साइड्स का सम कितना होता है? एंगल्स का सम, दिस इज 360 डिग्रीज। वी हैव ऑलरेडी डन दिस। ठीक है, ये तो हमने करा है, इसका वो भी सीखा है ना,
कॉन्सेप्ट सीखा है लॉजिक के 360 कैसे निकल के आया है ना, उसे 2 ट्राइंगल्स में हमने स्प्लिट किया था पहले, ठीक। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैज डैश साइड्स इक्वल. एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एक ऐसा ट्रेपेजियम होता है जिसमें नॉन पैरेलल साइड क्या होती है, वो इक्वल होती है. पैरेलल तो इक्वल नहीं हो पाएंगी, इसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स, दीज आर नॉन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल नहीं है ना, दे आर नॉन पैरेलल साइड्स, दे आर इक्वल. नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. ऐसे ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं हम? वी कॉल इट एज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. ठीक है, क्लियर? नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is a parallelogram is having one acute angle as 70 degrees. We have to find out rest of the angle. एक parallelogram है जिसमें एक angle 70 है. Angle A, angle B, this is C and this is D. Sorry, angle नहीं लगाइए, point लगाइए सीधा सीधा. This is wrong. Angle नहीं, ये points है इसके, vertex है, ठीक. एक angle 70 है. That means if angle B is 70, then angle D is also 70. Why 70? Because opposite angles in a parallelogram are equal. इधर reasoning करिए, ठीक है? Opposite angles in a parallelogram are equal. Therefore, angle B will be equal to angle D. ठीक? अब हमें ये भी पता है कि sum of all the angles in a trapezium, in a parallelogram कितना होता है? This is equal to 360 degrees, right? B D के equal है 70 70. A C के equal होगा क्योंकि ये दोनों भी opposite है. तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर? C की जगह भी A ही लिख दूँ एंगल. ये दोनों कितने हो जाएंगे? 70 प्लस 70. Twice of angle A plus this is 140. This is 360. Twice of angle A. This is equal to 360 minus 140. This is 0. This is 2. This is 2. तो एंगल A कितना आ जाएगा? एंगल A आ जाएगा 110 डिग्रीज. ठीक. अब एंगल A अगर 110 है तो एंगल C कितना हो जाएगा? ये भी 110 हो जाएगा, है ना? क्यों होगा? रीजन बताइए. क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, तो हमारे सारे एंगल निकल के आ गए ना. एंगल A B C D, B D की इक्वल हो गया, A C की इक्वल हो गया. ठीक है, सिंपल है ना. अगर एग्जाम में कुछ भी आता है कोई और सा तो कर सकते हैं इजीली, है ना. Eighth question is we have to classify these triangles with respect to their sides. पहले वाले का क्या है? Sides given है 4 4 3. This is 4 centimeter. This is 4. This is 3. ये तो we have done these type of questions plenty of times. कितने दफा कर रहा है ना. ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है उसको क्या बोलते हैं हम? आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, यही बोलते हैं ना. नाउ बी पार्ट इज अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट. ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स जो है वो डिफरेंट है. दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 10 एंड दिस इज 8. इसको क्या बोलेंगे हम? स्केल इन ट्राइंगल, है ना. सारी साइड्स डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा? स्केल इन, राइट. नाउ लास्ट पार्ट इज हियर वी हैव ऑल द साइड्स इक्वल. 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इक्वल है तो ये वाला निशान लगा दीजिए. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन कि ये दोनों साइड्स इक्वल है. ऑल 3 साइड्स आर इक्वल. यहाँ पे ये दोनों इक्वल है तो हमने ऐसे लगा दिया. ठीक, दिस शोज कि हाँ ये वाली साइड जो है हमारी इक्वल है. इसमें क्या है? सारी साइड्स इक्वल है तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वल से क्या बना है? इक्विलेटरल. दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक, हमने इसे किसके बेसिस पे करा है? यहाँ पे हमने इसे साइड के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करा है. ठीक है, here we complete this question. Now we move on to the new chapter. Thank you.